दिस वीडियो डेफिनेटली विल एड अ बूस्ट इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर एलआर। अगर आपको लग रहा है आपने स्टार्ट नहीं किया है, सो आई विल गिव यू द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ यू वांट टू क्लियर आईपीएम या कोई भी बीबीए बीएमएस से रिलेटेड एग्जाम्स हो जहां पे लॉजिकल रीजनिंग आता है, एनालिटिकल रीजनिंग आता है। सो टुडे आई विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स फॉर दैट। सो हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य उप्रेती एंड मैंने पीजी लेवल पे ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, काफी ज्यादा बच्चों को मेंटर करने के बाद, मैंने ये थोड़ा सा एक पैटर्न आइडेंटिफाई करा इन दीज रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की ये कुछ कुछ क्रूशियल टॉपिक्स है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं इन ऑल ऑफ द रिलेटेड, जहां पे भी आपका एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप काफी ज्यादा हद पे अगर कर लेते हो, हाई चांसेस कि आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिले और आप सॉल्व भी कर लो। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले आई विल गो विद सीरीज। देखो, सीरीज इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, किसी भी टाइप की सीरीज आपको आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको कोई सीरीज का एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे आई कैन से 1, ठीक है, आई कैन से 3, देन आई कैन से 8। सो व्हाट वुड बी द आफ्टर, सॉरी, 0 0 वुड बी द स्टार्ट। सो 0 3 8। सो व्हाट आई एम डूइंग n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो ऐसी जो नेक्स्ट होगा दैट वुड बी 15, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे बहुत सारे, ये क्यूब में भी कर सकता है, वो हो सकता है पावर 4 पे भी कर ले, हो सकता है n स्क्वायर माइनस 2 कर ले, 3 कर ले, सो कुछ भी कर सकता है। सो सीरीज के तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस पर आपको व्हाट यू कैन डू, आप उस पर बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करो, तो हो सकता है कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको एल्गोरिदम समझ आने लग जाए, बिकॉज इट इज मोर अबाउट मेंटल एबिलिटी। सो व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग दोस क्वेश्चंस, तो आपकी अपने आप दिमाग में वो चीज डेवलप होने लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद इफ आई हैव टू नेम, देखो ब्लड रिलेशंस के भी मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में, डायरेक्शंस के भी देखे हैं, तो दीज टू आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा ऑर्डर वाइज जाऊंगा कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, देन आई विल गो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आई विल से क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आप कोई भी मैक्सिमम एग्जाम उठा लेना कैलेंडर का, तो इवन आप पीजी लेवल पे कोई भी एग्जाम देख लो, इवन जहां पे आपके ओमेट्स में एनालिटिकल रीजनिंग आती है, जैसे एनमैट होता है, स्नैप होता है, यहाँ पे तो कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यूजी लेवल पे भी ये पूछते ही पूछते, तो उसके भी कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, यू विल गेट टू नो। इवन क्लॉक्स के लिए भी कि मिनट हैंड आवर हैंड पे इस टाइम पे कितना एंगल होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल इसमें कितना होगा। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है। 24 आवर्स में जो मिनट हैंड है वो क्लॉक हैंड को कितनी बारी क्रॉस करेगा। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस which definitely comes in the exam. कुछ कॉमन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। सो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आई हैव गिवन यू वन ऑफ द टॉपिक्स, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बट हाँ, इसको मैं एक क्लस्टर में लेता हूं। ठीक है, उसके बाद, अब इसके बाद सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिलॉजिज्म तो आप किसी भी हालत में मिस आउट नहीं कर सकते हो। इट माइट बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, बिकॉज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड सच अ वे कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सम कैट्स आर लायंस, सम लायंस आर गोट्स। तो ये दीज आर द स्टेटमेंट्स। हो सकता है आपको उसके बेसिस पे कंक्लूजंस गिवन हो कि इफ सम लायंस आर गोट्स और नॉट, या सम कैट्स आर लायंस और नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? सो उसको आपको बताना होता है, यू विल बी गेटिंग 4 ऑप्शंस कि either one statement is right, second statement is right, either both of them are right, और either neither of them is right। ठीक है, सो ये these are the types of questions। इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं सिलॉजिज्म में, लाइक आपके ऑल के केस बनते हैं, सम के केस बनते हैं, सम नॉट बनता है, नॉट बनता है, तो ये सारी चीजें हैं। सो ये बहुत ज्यादा ही क्रूशल टॉपिक्स हैं। फिर आई कैन ऑल्सो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बट इट इज ऑल्सो क्रूशल, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसके भी काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कोई भी चीज गिवन है, जैसे 2 डिवाइड बाय 4 कर रखा है, तो वहां पे डिवाइड हो सकता है प्लस माइनस, ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अप्लाई करके वो चीज ऑपरेट करनी हो, तो उसके लिए तो ज्यादा ऐसा कुछ बहुत ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ क्वांटम साइंस आने का नीड है। अगर आपको बोर्ड मास के बारे में पता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बस आपका अटेंशन स्पैन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आई से आजकल इन लोगों ने थोड़ा सा लॉजिकल पजल्स भी डालनी चालू करी है, जैसे हम लोग कैट वगैरह के एग्जाम में देखते हैं, तो उसका काफी बेबी लेवल, क्योंकि आईपीएम इंदौर में तो आता ही आता है वो चीज। ठीक है, आईपी मैट इंदौर में क्यूए के एसए के सेक्शन के अंदर जरूर ये लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल और थोड़ा सा एलआर बेस्ड पजल डाल देते हैं 4-5 क्वेश्चंस का, उसको सॉल्व करना पड़ता है। सो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, अगर आपको उस चीज से बचना है, आप कैट के प्रीवियस ईयर्स चेक कर सकते हो कि उनमें कैसे एलआर के क्वेश्चंस आते थे, तो दिस विल एड अ वेरी गुड कोहोर्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर द एलआर। सो अगर मैं समराइज कर रहा हूं इस वीडियो को, तो आई हैव सेड की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आई हैव गॉन विद आपका ब्लड रिलेशन, आपका डायरेक्शंस हो गया, देन आई हैव गॉन विद आपका सिलॉजिज्म हो गया। ठीक है, सिलॉजिज्म से पहले मैंने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की बात करी थी, फिर मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इनइक्वालिटीज बोली। एक टॉपिक और है, कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोई भी आपको एक चीज किसी तरह से कोडेड होगी, आपको ये बताना है कि इस वर्ड का क्या कोड है, कैसे क्या है। तो ये तो इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच विल डेफिनेटली सीन इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहां पे भी एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करी थी, जो कैट बेस्ड पजल्स हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके ये लोग यहाँ पे डालना स्टार्ट कर रहे हैं। सी देखो, कहीं पे भी लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग आ रहा है, उसका काम यही है कि दैट क्वेश्चन या दैट सेक्शन वांट्स टू चेक योर मेंटल एबिलिटी। वो आपका कहीं ना कहीं आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग टेस्ट करना चाह रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट करना चाह रहा है, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर चेक करना चाह रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे एस्पेक्ट से ही अब मतलब whenever whomsoever is making the exam that can check कि एक्चुअल लेवल कैसा है बच्चे का। अगर वो क्या वो क्रिटिकली सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, ऑन द रॉक्स कोई चीज सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन का क्रक्स ही यही है। जितने मैंने टॉपिक्स बताए, अगर आप इनको अच्छे से कर लो, आई बिलीव आपको काफी ज्यादा हेल्प साबित होगी, बिकॉज वी नो लेस देन अ मंथ इज लेस देन 2 months आर रिमेनिंग फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जाम। सो ये सब चीजें आप टारगेट करो। आई बिलीव डेफिनेटली दिस विल एड अ वेरी गुड कोहोर्ट इन योर लाइक strategizing and summarizing for the LR analytical reasoning. And if you want more such updates, please subscribe our channel.